पहला टॉपिक आपका है स्ट्रिंग इन पाइथन। पाइथन बेसिकली जिस भी स्ट्रिंग मैंने आपको पढ़ाया है, स्ट्रिंग मतलब तुम जानते हो कि इसमें लिखा हुआ है एग्जांपल में, आप खुद देख लो। लिखा है स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस विच इज मेड अप वन और मोर यूनिकोड कैरेक्टर एंड हियर द कैरेक्टर कैन बी अ लेटर, डिजिट, white space or any other symbol. A string can be created by enclosing one or more character in a single, double and triple quotes. बोल रहा है कि स्ट्रिंग जो होता है बेसिकली आपका जो अल्फाबेट्स जो कैरेक्टर्स होते हैं, आप जितने भी कैरेक्टर होते हैं उनको हम जब एक ग्रुप के फॉर्म में बनाते हैं या सीक्वेंस के फॉर्म में बनाते हैं तो उसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं। बेसिकली स्ट्रिंग होता क्या है, स्ट्रिंग को हम सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर ट्रिपल कोट में भी लिख सकते हैं उसको। तो बेसिकली आपको पता, मैंने पहले बताया था कि पाइथन में सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट्स का मतलब जो होता है वो सेम ही होता है, बताया था आप लोग को मैंने। साथ साथ ये बताया था कि सी में क्या होता था, सी में हम लोग कोई भी स्ट्रिंग लिखते थे तो सिंगल कोट में या डबल कोट में किसी एक का यूज करते थे, बट पाइथन में आप फ्री हो, आप यूज करने के लिए आप डबल कोट्स यूज करो या सिंगल कोट्स यूज करो, उसके लिए बेसिकली फ्री हो। तो पहला टॉपिक आपका यही है, ध्यान समझिएगा कि ऑलरेडी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ। आज हम देखेंगे इसमें ऑपरेशंस देखेंगे कि कैसे कितने तरह के स्ट्रिंग में ऑपरेशंस होते हैं, स्ट्रिंग अगर हम यूज करें तो किससे क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो सारे फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रिंग के साथ कितने फंक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं, और फंक्शन परफॉर्म करने के साथ स्ट्रिंग को अगर हमें किसी प्रोग्राम में लिखना हो, प्रोग्राम के साथ में लिखना हो या यूज करना हो तो कैसे उसका हम यूज करेंगे, ये सारी चीजों के बारे में आज डिस्कस करेंगे हम लोग। तो पहला आपका स्ट्रिंग वन, स्ट्रिंग टू, स्ट्रिंग थ्री, स्ट्रिंग फोर लिखा हुआ है। ऑल द स्ट्रिंग वेरिएबल हैविंग द सेम वैल्यूज, हेलो वर्ड्स, and values stored in string 3 and string 4 can be extended to the multiple line using the triple quotes as can be seen in the following example. आपको दिख रहा है स्ट्रिंग वन में लिखा है सिंगल कोट में, डबल कोट में, ट्रिपल कोट में लिखा हुआ है। जो आपका स्ट्रिंग थ्री है उसको मैंने हेलो वर्ड में देखिए, स्ट्रिंग थ्री का मतलब क्या हुआ, ट्रिपल कोट्स का मतलब क्या हुआ कि आप मल्टीपल स्ट्रिंग को अगर आप लिखना चाहते हो, मल्टीपल लाइन में लिखना चाहते हो आप लोग, तो आप सिंबल आप ट्रिपल कोट्स का यूज कर सकते हो। ट्रिपल कोट्स बेसिकली हम यूज करते हैं मल्टीपल लाइन को एक पैराग्राफ में कनेक्ट करने के लिए, या एक पैराग्राफ में इसका आउटपुट लाने के लिए हम ट्रिपल कोट्स का यूज करते हैं। तो आप चाहो तो सिर्फ हेलो वर्ड लिख के भी ट्रिपल कोट कर सकते हो, या मल्टीपल लाइन को जैसे लिखा हुआ है ना, हेलो वर्ड वेलकम टू द वर्ड टू पाइथन। इसमें क्या है, दो लाइन है, दो लाइन को मतलब हम क्या कि पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को हमें लिखना है या आउटपुट चाहिए हम उस पैराग्राफ के फॉर्म में, तो यहाँ पे हम ट्रिपल कोट्स का यूज कर रहे हैं। इतनी छोटी छोटी चीजें आपको एग्जाम में, आपके सेमेस्टर एग्जाम में आपका जो पेपर होने वाला है पाइथन का, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। आप लोग क्या करते हो, पढ़ाई जब भी करते हो आप लोग बेसिक ध्यान देते ही नहीं हो, बेसिक क्या हो रहा है पता ही नहीं होता आपको। आप सिर्फ क्या पढ़ते हो, हाँ ये प्रोग्राम कैसे हुआ, कैसे करना है, इसका लॉजिक क्या है, ऐसा लिखा क्यों गया प्रोग्राम को, या उसका यूज हम क्यों कर रहे हैं, ये अगर पता चल जाए आपको ना तो आप कोई प्रोग्राम आराम से लिख सकते हो। तो बेसिक मोटिव मेरा बताने का यही था कि अगर कभी भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रिपल कोट्स यूज क्यों करते हैं, तो आप बोल सकते हो ट्रिपल कोट्स का यूज हम मल्टीपल लाइन या मल्टीपल स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए यूज कर सकते हैं, ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है। पूछा जाए डबल कोट्स और सिंगल कोट में क्या डिफरेंस है पाइथन में, तो आप बोल सकते हो कि डबल कोट्स और सिंगल कोट में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि डबल कोट सिंगल कोट का मतलब पाइथन में सेम ही होता है। आप दोनों में से कोई भी यूज करके आप आउटपुट जैसा चाहो वैसा ले सकते हो। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बन जाएगा। जो टॉपिक पढ़ाती जाऊंगी आप लोग को मैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्या बन सकता है, वो बताती जाऊंगी आप लोग को। अगर आपका मन होगा तो आप उसको नोट कर लीजिएगा, मन नहीं होगा तो आपको मैं अपने इस लेक्चर का रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दूंगी, आप रिकॉर्डिंग से पढ़ सकते हो। जब भी किसी को लगी मैं लेक्चर छूट गया है या मैं लेक्चर मिस कर दिया अपना, उस टॉपिक मेरा नहीं पढ़ पाया, तो आप मुझे बताइएगा, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो जो होगा आपको शेयर कर दूंगी। आप उस लिंक के थ्रू आप फिर से अपने लेक्चर को पढ़ सकते हो। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका देखते हैं हम लोग। अब लिखा हुआ है नेक्स्ट है इसमें एक्सेसिंग द कैरेक्टर इन स्ट्रिंग। अब मैंने आपको बता दिया स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। कैसे उसको पाइथन में लिखते हैं मैंने आपको ये भी बता दिया, सिंगल कोट डबल कोट्स में लिखते हैं। अब उसको हम एक्सेस कैसे करते हैं। एक्सेस का मतलब होता है कि उस पर क्वेरी लगाना। क्वेरी मतलब कि अगर मान लो मैंने आपसे बोला कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट का नाम मतलब स्टूडेंट का जो नेम होता है वो भी एक स्ट्रिंग होता है। मेरे पास अगर मल्टीपल स्टूडेंट का नेम है, आपने बोला कि मैम मुझे मैकेनिकल ब्रांच के सेकेंड ईयर के 46 रोल नंबर का मुझे डेटा चाहिए, या 46 रोल नंबर में किस बच्चे का नाम है वो चाहिए, आपने आप क्वेरी किया ना। जब क्वेरी करने का मतलब क्या हो रहा है, आप उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग से आप कोई डेटा एक्सेस करना चाहते हो, कोई नाम एक्सेस करना चाहते हो, तो उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे ये आपको मैं बता रही हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए क्योंकि इस पे एग्जाम में आपको पूछा जाता है, एग्जाम में ये आता है, पूछा जाता है, तो ध्यान से इसको सुनिएगा। पहला है, लिखा है ईच इंडिविजुअल कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड इंडेक्सिंग। The index specify the character to be accessed in the string
as the written as square bracket, ठीक है, and the index of the first character from left is the string 0 and the last character is n minus 1 where n is the length of the string. If we give an index value out of these range, then we get a index error and the index must be an integer, positive, 0 or negative. What is mean of this line? Whenever you want to access the data in form of the character, in form of the string, you just need about the what is indexing. इंडेक्सिंग का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था कि जो भी आपकी इंडेक्सिंग होती है हमेशा 0 से स्टार्ट होती है. कैसे स्टार्ट होती है? लेफ्ट से राइट. लेफ्ट से राइट हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, मतलब 0 से स्टार्ट 0 1 2 3 4 जाती है. एक सीक्वेंस याद रखेंगे आप ना, तो उसका जो अपोजिट सीक्वेंस होता है वो नेगेटिव होता है, -1 -2 -3 -4 ऐसे होता है. ठीक है, तो ये दो सीक्वेंस आप याद रखिएगा. साथ साथ अभी भी याद रखिएगा कि जो भी इंडेक्सिंग होती है हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा या नेगेटिव नंबर होगा या 0 होगा. अब ऐसी बात है, 0 भी एक प्लेस होता है इंडेक्स का, हम 0 से भी नोट कर सकते हैं. हाँ, अब n-1 का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट कैरेक्टर इज n-1 वेयर n इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. देखो हमको दिखाते हैं आप लोगों को, जो ये लास्ट लिखा हुआ है इसका क्या मतलब हुआ, देखते हैं एक बार हम लोग क्या मतलब हुआ इसका. कहाँ पे लिखा हुआ है? ये लाइन, आपका ये लाइन सबको दिख रहा है, n-1 लिखा हुआ है. द लास्ट कैरेक्टर इज n-1 वेयर इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. इसका मतलब क्या होता है? मैंने बताया था ना कि अगर मान लो तो यहाँ पे कोई एग्जांपल है, मान लिखा 1 2 3 एंड 4 लिखा हुआ है. ठीक है, अब यहाँ पे हमने किया इंडेक्स नंबर जो आपका इंडेक्स नंबर हमने किया, इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट किया है. इंडेक्स नंबर 0 से लेके 0 1 2 एंड 3. हमारे पास 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो इसका इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 हमने कर दिया. अब देखो इस 1 जैसे हमने लिखा ना अभी 1 की इंडेक्स नंबर कितना होगा? 0 होगा. 2 का कितना होगा? 1 होगा. देखो देखिए मैं फिर से क्लियर करके दिखाती हूँ आप लोगों को. देखिए 1 2 3 और ये 4, ये आपका क्या हो गया? एलिमेंट हो गया, स्ट्रिंग हो गया. जो भी इसको हमने क्या किया? स्क्वायर ब्रैकेट में कर लीजिए, या फिर जैसे मान लीजिए हम इसी ब्रैकेट में करते हैं, आपको सिंपल सा स्ट्रिंग मैंने इसी ब्रैकेट में किया. स्ट्रिंग नहीं, ये नंबर के फॉर्म में है. ठीक है, अब ये जो पोजीशन पे वैल्यूज है इसका इंडेक्स नंबर कितना होगा? 0. इसका इंडेक्स वैल्यू कितना होगा? 1. इसका इंडेक्स वैल्यू कितना होगा? 2. और इसका इंडेक्स वैल्यू कितना होगा? 3. ठीक है, 0 1 2 3 हो गया. अब आपसे पूछता है कि मुझे इस पूरे जो आपका वैल्यू दिख रही है इसमें मुझे 4 तक की वैल्यू प्रिंट करिए, या 1 से लेके 4 तक की वैल्यू मुझे चाहिए. इसके लिए जो क्वेरी होती है बेटा ना, वो हमेशा क्या होती है? n-1. क्या होती है? n-1. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 1 2 3 4. लेकिन जब आप इंडेक्सिंग करोगे ना तो हमेशा क्या होगी? आपको 4 एलिमेंट तक के सारे डेटा मिल जाएंगे, लेकिन 4th एलिमेंट इंक्लूड नहीं होता है. मतलब क्या कि आपको 1 2 3 ये एलिमेंट आपको एक्सेस हो जाएगा. क्यों? क्योंकि लास्ट एलिमेंट हमेशा एक्सक्लूड हो जाता है किसमें? इंडेक्सिंग में. अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे एक्सक्लूड होता है, इसका एग्जांपल बताऊंगी आप लोग को. जिससे बस इतना समझिए, n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट. नंबर ऑफ एलिमेंट में अगर यहाँ पे 1 2 3 4 एलिमेंट है तो 4 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर? 3 आएगा आंसर. तो नंबर ऑफ एलिमेंट आपको 3 इंडेक्सिंग करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो, विदाउट आप पूरे एलिमेंट को इंक्लूड नहीं कर सकते हो. ठीक है, ये होता है इंडेक्सिंग करना. अभी आगे मैं बताऊँ कैसे इसको यूज करते हैं. देखो आगे कैसे होता है, आगे अब कैसे होता है. अब मैंने क्या किया, लिखा इफ गिव द इंडेक्स वैल्यू आउट ऑफ द रेंज देन वी गेट अ इंडेक्स एरर. अब मान लो कि 4 एलिमेंट हैं, हमने 0 1 2 3 हमने इंडेक्स वैल्यू कर दिया उसका. अब पांचवा एलिमेंट है ही नहीं. जब पांचवा एलिमेंट भी नहीं है तो क्या चौथा इंडेक्सिंग होगा? नहीं होगा. तो चौथा इंडेक्स ही नहीं होगा तो उस पर क्वेरी भी नहीं चलेगी. और क्वेरी चलाएंगे तो उसमें एरर दिखाएगा आप लोग को. ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई. अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है, लिखा है स्ट्रिंग 1 लिखा है हेलो वर्ड्स. ठीक है, गिव द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग 1. अब मुझे बोल रहा है कि इस हेलो वर्ड में ये क्या आपका स्ट्रिंग है, क्योंकि सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है. आगे हमने स्ट्रिंग नोट किया. अब बोल रहा है कि हमें इस h की जो पहला वर्ड h है उसको प्रिंट करके दिखाइए. हमने क्या किया? इंडेक्स नंबर 0 लिया. क्यों? क्योंकि आपको पता है, बताती हूँ आप लोग कैसे होता है. जैसे आपको पता है कि यहाँ पे हेलो वर्ड जो लिखा हुआ है, हेलो वर्ड, यहाँ पे हेलो में कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 और 0 से स्टार्ट को 0 1 2 3 एंड 4. 5 वर्ड है हेलो में, तो इसका इंडेक्सिंग क्या हो गया? 0 से 4 तक हो गया. वर्ड में कितने? 5 हैं, तो यहाँ से 5 6
7, 8 और 9, ये होगी इंडेक्स वैल्यू। किसकी इंडेक्स वैल्यू हो गई? आपकी हेलो वर्ड की। अब जैसे ही हमने यहाँ पे स्ट्रिंग 0 लिखा, स्ट्रिंग 0 पोजीशन में कौन सी वैल्यू है? देखो एच है, एच आपकी यहाँ पे दिख रहा है आपको एच। स्ट्रिंग 0 पोजीशन में क्या है? एच है, तो आपको एच प्रिंट होकर आ जाएगा। हमने लिखा गिव द 7th कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग 1। हमको चाहिए स्ट्रिंग 1 में जो 7वें नंबर पे कैरेक्टर है, कौन 7वें नंबर कैरेक्टर है आपका? एल। आपका डब्ल्यू आपका 7वें नंबर पे है। देखो तो यहाँ पे स्ट्रिंग 6, ये 5 था, ये 6 हो गया। ये आपका बेसिकली क्या होगा? स्ट्रिंग नंबर 6 आपका क्या हो जाएगा? पोजीशन डब्ल्यू आपका यहाँ से प्रिंट होकर चला जाएगा। क्यों डब्ल्यू प्रिंट हुआ है? क्योंकि इंडेक्स नंबर 6 पे हमारा क्या है? डब्ल्यू वैल्यूज है। देखो तो 0 1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। जो 5 होता है उसको स्पेस को बोलते हैं, स्पेस वैल्यू दी उसको 5 बोलते हैं हम लोग। 6 पे आपका डब्ल्यू हो गया। इस स्ट्रिंग नंबर क्या हो गया? 6 पे आपको ये वैल्यू मिल गई। ठीक है। अगर हमने किया गिव द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, हमें लास्ट कैरेक्टर चाहिए स्ट्रिंग नंबर 1 का, तो हम क्या करेंगे? जो हमारा लेंथ होगा 11। अब देखो 11 लिखा है ना, 11 इंडेक्स इसमें है ही नहीं क्योंकि 9 तक गया हमारा। हमने 11 लिख दिया तो क्या होगा? एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस इंडेक्स वैल्यू पे कोई वैल्यू, इस इंडेक्स नंबर पे कोई वैल्यू है ही नहीं, हमारा मैक्सिमम 9 तक गया हुआ है। इसीलिए हमारा क्या होगा? ये वैल्यू हमारी हमें मिलेगी नहीं और क्या दिखाएगा? एरर दिखाएगा आपको। ठीक है। तो लिखा है गिव एन एरर इन इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ऑब्वियसली बात आउट ऑफ रेंज है तो नहीं मिलेगा। अगर हमने स्ट्रिंग 50 इंडेक्स नंबर दिया, जब भी स्क्वायर ब्रैकेट में कहीं भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट लिखा हो, स्क्वायर ब्रैकेट में दो चीज रिप्रेजेंट होती है, एक लिस्ट होती है, दूसरी क्या होती है? इंडेक्स वैल्यू होती है। ध्यान रखिएगा, लिस्ट होता है और इंडेक्स वैल्यू होता है, दो चीजें होती हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। अगर इस तरह की चीजें अगर आ रही हैं सामने, हेलो आवाज आ रही है आप लोग को? ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? बेसिकली हमने क्या किया? हमने हेलो वर्ड ये देखा आप लोगों ने कि आप जब भी हम 15 और 11 दे रहे हैं, आउट ऑफ रेंज बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस रेंज में वो वर्ड आ ही नहीं रहा है, इसीलिए आपको एरर दे रहा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा है? दिस इंडेक्स कैन आल्सो बी द एक्सप्रेशन ऑफ इंक्लूडिंग द वेरिएबल एंड ऑपरेटर, बट द एक्सप्रेशन मस्ट इवैल्यूएट द इंटीजर। ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि हमें अगर कोई भी एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है आपको बताना? एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि आप बहुत सारे ऑपरेटर या ऑपरेंट का यूज करते हो अपने इस एक्सप्रेशन को लिखने के लिए। यहाँ पे देखो दो ऑपरेटर हैं, 2 और 4 क्या है? आपके ऑपरेंट है, और प्लस क्या आपका ऑपरेटर है। इस तरह की चीजें दिया हैं। अगर हम तुम चाहो तो इस तरह की चीजें भी इंडेक्स में लिख सकते हो। 4 + 2 कितना हुआ? 6 हुआ। और 6 पे आप 6 इंडेक्स नंबर पे कौन सा वैल्यू है? डब्ल्यू वैल्यू है। देखो तो ऐसे भी लिख के तुम डब्ल्यू को रिप्रेजेंट कर देते हो। आपकी क्वेरी में, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे लिख के देता है स्ट्रिंग 2 + 4 पे कौन सी वैल्यूज है मुझे बताइए, या ये सेंटेंस क्या गलत है क्या सही है इसका बताओ, आंसर बताइए। तो आप इसको हमेशा करेंगे सही करेंगे। क्यों सही बोल रहे हैं? क्योंकि हाँ, जब हम 2 + 4 कर रहे हैं 6 आ रहा है, और 6 जो है हमारे रेंज में है, मतलब हमने रेंज बना रखा है। उस रेंज में डब्ल्यू जो आता है वो 6 पोजीशन पे आता है, इससे इसका आंसर डब्ल्यू होगा। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो भी आप इसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा कि ऐसे क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर नहीं करेंगे। देन लिखा हुआ है, अगर ऐसे लिखा हुआ है 1.5, तो आपका क्या है? लिखा हुआ है इंडेक्स आपका हमेशा क्या होता है? याद रखिएगा, इंडेक्स हमेशा आपका इंटीजर में रहेगा या पॉजिटिव नंबर रहेगा आपका। ठीक है ना? कभी भी फ्लोट पॉइंट में आपका इंडेक्स नंबर नहीं होता है। अगर इस तरह देता है 1.5 फ्लोटिंग पॉइंट में देता है, तो आपका क्या होगा? एरर आएगा उसमें। ठीक है ना? कैसा एरर आएगा? आपका स्ट्रिंग इंडेक्स मस्ट बी द इंटीजर, आपका इंटीजर टाइप का एरर आएगा, क्योंकि वैल्यू आपकी इंटीजर नहीं है, इसलिए आपको एरर दिखाएगा। इस तरह की वैल्यू अगर शो करता है तो भी आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट लिखा हुआ, नेक्स्ट टॉपिक आपका है पाइथन अलाउ एन इंडेक्स वैल्यू टू बी ए नेगेटिव ऑल्सो। ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि हमें, जब हमें पॉजिटिव इंडेक्स भी होता है हमारे सेंटेंस में, हमारे कैरेक्टर में, हमारे स्ट्रिंग में, और नेगेटिव इंडेक्स भी होता है। अब कैसे होता है? देखो तो लिखा है नेगेटिव इंडेक्स आर यूज्ड व्हेन वी वांट टू एक्सेस द कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। एक होता है लेफ्ट टू राइट, होता है राइट टू लेफ्ट। कोई भी एक सीक्वेंस याद कर लीजिए, चाहे आप लेफ्ट टू राइट याद करिए, राइट टू लेफ्ट याद करिए, बस याद रखिएगा उसका जो अपोजिट होगा वो नेगेटिव हो जाता है। ऐसे याद कर लेना। ठीक है? याद करने का तरीका आपका यही है। दोनों सीक्वेंस याद करोगे भूल जाएगा, कोई एक सीक्वेंस याद कर लो, उसका जो अपोजिट साइड होगा वो नेगेटिव होता है। जैसे यहाँ देखो लिखा हुआ है स्ट्रिंग -1, यहाँ लिखा है स्ट्रिंग -12, लिखा है गिव द फर्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम द राइट। आपको जो पहला कैरेक्टर होगा राइट साइड में उसको बोलते हैं -1, और जो लास्ट कैरेक्टर होगा उसी राइट से स्टार्ट करेंगे, वो होता है आपका 12, जो कि आपका आंसर आएगा एच।
ठीक है। तो यहाँ पे आई और एच आंसर आ रहा है आपका, पहले में आई दे रहा है, दूसरे में एच दे रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे आप इंडेक्सिंग करके वैल्यू को निकाल सकते हो। तो लिखा है इनबिल्ट फंक्शन लेंथ। अब एक लेंथ नाम का एक फंक्शन होता है। लेंथ फंक्शन देखो बेसिकली हम यूज क्यों करते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। लेंथ फंक्शन इससे बनाया गया क्योंकि लेंथ फंक्शन में ये था कि अगर मान लो कि तुम्हारे पास 1,000 बच्चों की लिस्ट है या 1,000 आइटम है तुम्हारे पास, किसी चीज के आइटम, कोई तुम बिजनेस कर रहे हो या कोई सामान मार्केट पे बेच रहे हो, इस तरह के तुम्हारे पास सामान बहुत सारे पड़े, कोई पूरी तुमसे बोले कि मुझे 88 रोल नंबर वाले बच्चे का डिटेल चाहिए, या कोई तुमसे को बोले कि मुझे इस कोड नंबर का 01 कोड का जो आइटम तुमने मंगाया है वो कहाँ है, मुझे ला के दो, या उसकी पोजीशन क्या है मुझे बताओ, या उसका स्टेटस क्या है मुझे बताओ। इस तरह की क्वेरी अगर होती है कि कोई बहुत सारे एलिमेंट में से किसी एक एलिमेंट का डेटा चाहिए होता है, या किसी 100 डेटा है, 100 में से 95 से 100 तक का डेटा चाहिए होता है, या 85 से 90 तक का डेटा चाहिए होता है, ऐसे कुछ मिलता है आपको इवन और टाइप का सीक्वेंस। तो इसके लिए हम लेंथ फंक्शन यूज करते हैं। लेंथ फंक्शन क्या करता है, पहली बात तो लेंथ फंक्शन करता क्या है, लेंथ फंक्शन आपके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको काउंट करता है। काउंट जैसे अब 12 एलिमेंट हैं तो 12 एलिमेंट बताएगा कि आपके उस करेक्टर में स्ट्रिंग में 12 एलिमेंट है, या उस क्लासरूम में इतने स्टूडेंट हैं, पहले तो वो बताएगा। सेकंड चीज क्या बताएगा कि लेंथ फंक्शन का यूज करके हम हर एक कैरेक्टर को, हर एक वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं जैसा हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमसे पूछता है लास्ट 3 वैल्यू को प्रिंट कराइए या लास्ट 4 वैल्यू को प्रिंट कराइए, तो वहां पे हम रेंज फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, साथ साथ हम लेंथ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो पहला इसमें लिखा हुआ है लेंथ 12, लेंथ 12 की लिखा है जो हेलो वर्ड लिखा हुआ है। हेलो वर्ड में टोटल इसकी लेंथ कितनी है, देखो तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। कितना है, 12 वर्ड है, इसलिए इसमें 12 लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज असाइन टू एन, मतलब हम इसको एन मानते हैं वैल्यू को, एन इज इक्वल टू लेंथ स्ट्रिंग 1 लिखते हैं। फिर प्रिंट एन लिखते हैं, आपको जितने नंबर एलिमेंट हो, नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी होंगे उस स्ट्रिंग में सारे के सारे प्रिंट होके आ जाएंगे। कितने एलिमेंट थे, 12 एलिमेंट थे, 12 आपके प्रिंट होके आ जाएंगे। एन माइनस वन का मतलब क्या होता है, 12 - 1 मतलब 11, 11वां जो एलिमेंट होगा, 11 पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वो प्रिंट होके आपको आ जाएगा, ठीक है। गिव द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, आपको अगर नेगेटिव इंडेक्स यूज करना है, फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए तो आप -n लगा सकते हो। -n जैसे लगाओगे आपको जो नेगेटिव वैल्यूज होगी आपकी वो आपको आपकी डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है ना, एच आपकी। देन होता है स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब होता है दो चीजें होती है, होता है म्यूटेबल, एक होता है इम्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब होता है कि एम से स्टार्ट है ना, एम से स्टार्ट होगा, इसका मतलब कि हम उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कोई भी चेंजेस, कोई भी अपडेट, कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर म्यूटेबल है तो इम्यूटेबल का मतलब कि हम उसमें कोई भी चेंजेस उस एलिमेंट में, उस स्ट्रिंग को क्रिएट होने के बाद कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। मान लो तुमने हेलो वर्ड लिखा अगर, या किसी को तुमने हाय लिखा, या पल्लवी मेरा नाम लिखा आपने, तो क्या आप इस पल्लवी में कुछ चेंज कर सकते हो? आप जैसे ही चेंज करोगे पूरी मीनिंग बदल जाएगी, पूरा नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए बोल रहा है स्ट्रिंग क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, मतलब स्ट्रिंग क्रिएट होने के बाद उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए, बताइए अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए बताइए स्ट्रिंग, नंबर, लिस्ट, 3 दिया हुआ है, स्ट्रिंग, नंबर और लिस्ट, इन तीनों में से कौन सा म्यूटेबल है, कौन सा इम्यूटेबल है? आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे नंबर और स्ट्रिंग क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, लिस्ट जो होता है वो आपका म्यूटेबल होता है, ठीक है ना। नंबर और स्ट्रिंग म्यूटेबल क्यों होता है, क्योंकि नंबर जब हम 12 लिखते हैं, 11 लिखते हैं या 15 लिखते हैं तो हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, इसे उसको इम्यूटेबल बोलते हैं। या किसी का नाम लिखा हमने, कोई सेंटेंस लिखा, तो भी उसमें भी हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई चेंज हम नहीं कर सकते हैं। बेसिकली आपका हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जब भी आपसे क्वेरी पूछा जाए, आपको लिखना हो तो लिख सकते हो। मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन आपसे पूछा जाए मान लीजिए एग्जाम में कि नंबर और स्ट्रिंग म्यूटेबल है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे नंबर और स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, म्यूटेबल नहीं होता है, क्योंकि नंबर और स्ट्रिंग क्रिएट होने के बाद उसमें कोई चेंजेस हम नहीं कर सकते हैं। इस लाइन को लिखना हो तो अपने वर्ड में, अपने कॉपी पे आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। अब लिखा है इफ वी ट्राई टू रिप्लेस द कैरेक्टर ई विथ ए, अगर आप चाहते हो कि जो एच के बाद ई आया है उसको रिप्लेस करना है, मतलब आप चाहते हो कि वर्ड को चेंज करना है, ठीक है ना, हम चेंज करना चाहते हैं वर्ड को। स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू ए जैसे आप लिखोगे एरर देगा। क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि कोई भी स्ट्रिंग क्रिएट होने के बाद उसमें कोई चेंजेस हम
नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इससे क्वेरी पूछा जाए हेलो वर्ड लिख कर आया, पूछा जाए स्ट्रिंग 1 इंडेक्स नंबर 1 इज इक्वल टू ए, आपको चेंज करना वैल्यू, तो क्या ये चेंज हो सकता है? आप बोलोगे नहीं, ये चेंज नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग क्रिएट होने के बाद कोई चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या होता है ना, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरे पढ़ाने के बाद इस क्वेश्चन को आपको कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टॉपिक पर्टिकुलर एक टॉपिक पे आपसे हजारों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको दिमाग लगाना है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्या इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो सकता है, इसका लॉजिक क्या हो सकता है। अगर आपको लॉजिक पता रहेगा, आपको क्वेश्चन कैसा भी पूछेगा ना, आप उसका आंसर दे दोगे। लेकिन आपको पता ही नहीं रहेगा कि वो रिप्लेस करते हैं कि नहीं करते हैं, उसको म्यूटेबल बोलते हैं कि नहीं बोलते, इसमें कंफ्यूज रहोगे कि म्यूटेबल है इम्यूटेबल है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर भी कंफ्यूजिंग होगा, आपका आंसर जो मिलेगा वो भी सही नहीं मिलेगा। इसीलिए हमेशा मैं बोलती हूँ कि ध्यान, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखोगे बेटा, तो आपका आपका प्रोग्राम बहुत अच्छी हो जाएगी। पाइथन में अगर आप 4 लाइन भी कोड कर ले रहे हो अपने मन से, इतना पढ़ाने के बाद, फर्स्ट सेकंड तीसरी में पढ़ा रही हूँ मैं, 3 में पढ़ाने के बाद अगर आप कुछ भी लाइन कोड कर ले रहे हो अपने मन से, कुछ बना ले रहे हो अपने मन से, इसका मतलब आप समझना कि आपको बहुत कुछ आ गया है। ठीक है ना? बहुत कुछ आने का मतलब ये कि मैकेनिकल ब्रांच में होने के बाद अगर आप प्रोग्रामिंग करना आ गया तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि सिविल मैकेनिकल, सिविल बच्चे प्रोग्रामिंग नहीं कर पाते, इसी भी कर लेता है लेकिन सिविल मैकेनिकल बिल्कुल नहीं कर पाते, क्योंकि आपका कोर सब्जेक्ट प्रोग्रामिंग है ही नहीं। बट आज की डेट में आप देख रहे हो कि मार्केट में बहुत डिमांड है चीज़ों की, तो अगर आपको बेसिक आता रहेगा तभी तो आप उस पर बिल्डिंग खड़ा कर सकते हो। आपको, अगर आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, आप उस बिल्डिंग बिल्डिंग नहीं बना सकते हो। ठीक, बिल्डिंग आपकी टूट जाएगी। बेसिक स्ट्रॉन्ग कैसे होता है? कॉलेज से होता है, कॉलेज की पढ़ाई से होता है। आप इसको ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए। आपको जो चीज़ समझ में नहीं आया, आप मुझे कभी मैसेज कर सकते हैं, कहीं पूछ सकते हैं मुझसे, या पिंग कर सकते हैं, मैं बताऊंगी आप लोग को। नहीं हुआ तो वीडियो शेयर कर देंगे आपसे। आपको जो चाहिए हमसे ले लीजिए, नोट्स ले लीजिए, वीडियो ले लीजिए, जो चाहिए ले लीजिए, लेकिन पढ़िए, इतना हम कहेंगे पढ़िए। और ये सब्जेक्ट ऐसा है, इसमें कुछ 15 नंबर सिर्फ लाना है आपको इंटरनल, सिर्फ 15 नंबर पास होने के लिए। वो 15 नंबर भी आपका नहीं आ पाएगा अगर पास नहीं हो पाओगे आप, तो सोचो क्या करोगे फिर आप। ठीक है ना? तो बहुत ज्यादा नंबर का क्वेश्चन पेपर नहीं आता है। 100 नंबर का पेपर होगा, उसको कन्वर्ट करेंगे 50 में, बोलोगे तो उनका हेडेक है, हमारा हेडेक है। हमारा हेडेक क्या है? हमें पास होना है, और 100 नंबर पेपर है, 33 नंबर मुझे लाना है। 33 नंबर ला के मुझे पास होना है, ताकि जो उसको कन्वर्ट करे कैसे भी करे, हम पास हो जाए इस पेपर में। ठीक है ना? इस बात का ध्यान रखना है आप लोग को। नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिए, ज्यादा आपको लेक्चर दे दी मैं, अब देख लो आगे टॉपिक। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक आपका ये है स्ट्रिंग ऑपरेशन। अब इसमें हम स्ट्रिंग ऑपरेशन कैसे करते हैं, देखो तो लिखा है एज वी नो दैट स्ट्रिंग इज, अब तो मुझे पता चल गया कि स्ट्रिंग में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। स्ट्रिंग इन द सेंस कि कैरेक्टर में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं बनाने के बाद, तो इसमें ऑपरेशन परफॉर्म कैसे कर सकते हैं, देखो तो लिखा है एज वी नो दैट स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एंड पाइथन अलाउ द सर्टेन ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग डेटा टाइप such as the connotations, repetitions, membership, and slicing. And these operations are the explained in the following subsection with the suitable example. ठीक है? अब इसमें कुछ ऑपरेशन, स्ट्रिंग में ऑपरेशन होता है, कैसे होता है ऑपरेशन मैं आपको बताती हूँ। कॉन्केटेशन पहला आपका ऑपरेशन है, आप इसको कॉन्टेशन या फिर कॉन्टेशन बोल सकते हो, जो भी आप प्रोनाउंस करना कर सकते हो। पहला आपका वर्ड है स्ट्रिंग। इस कॉन्टेशन का मतलब क्या होता है देख लेते हैं, एक बार लिखा है कॉन्टेशन का मतलब, जब आप सर्च करोगे नेट पे, गूगल पे, तो आपको इसका आंसर मिलेगा चेन के फॉर्म में। चेन मतलब जंजीर, जंजीर जानते हो आप लोग। चेन और जंजीर कैसी होती है? एक 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 कड़ी एक दूसरे से जुड़ी होती है। कैसे जुड़ी होती है? एक ही सीक्वेंस में जुड़ी होती है, मतलब कि कोई इवन ऑड नहीं होता है। अगर आपके कुछ गोल्ड की चेन है, आपके कोई चेन बना रखा है आपने, या कोई जंजीर बना रखी है आपने, तो आप देखोगे कि सबका जो आकार होता है, जो बनाने जो जैसे कड़ियां जुड़ी होती हैं, सब एक इक्वल होती हैं। कोई भी इवन ऑड के फॉर्म में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सबकी साइज सेम होता है, सबका वेट सेम होता है, सब कुछ सेम होता है, तब जाके वो आपका सीक्वेंस, वो जंजीर बन पाती है। तो कॉन्टेशन का मतलब होता है जंजीर। अगर आपको इस वर्ड का मतलब पता है ना, आपको एग्जाम में पूछा जाए ऑपरेशन के बारे में, ये ऑपरेशन होता है क्या, तो आप आराम से इसके बारे में बता सकते हो। सबसे पहले हम फोकस करेंगे इस वर्ड के बारे में, क्योंकि वर्ड थोड़ा सा पढ़ने में आपको डिफिकल्टी आ सकती है, या फिर आपको हो सकता है वर्ड याद ना हो, एग्जाम में पूछा जाए तो अगर कॉन्टेशन आपको याद है, वर्ड आपको पता है कि हाँ मैम ने बताया था, कॉन्टेशन का मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना मतलब जंजीर, जंजीर मतलब कोई चेन। तो कैसी चेन? ऐसी चेन जो कि सेम सीक्वेंस में चीजों को जोड़ती हो, उसमें कोई चेंजेस ना करती हो। अब इसमें लिखा हुआ है पाइथन अलाउ अस टू ज्वाइन टू स्ट्रिंग कॉन्टेशन ऑपरेट प्लस विच इज डिनोटेड बाय द सिंबल प्लस। बोल रहा है कॉन्टेशन का मतलब होता है एक प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं इसमें, जिसके थ्रू हम दो स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं। अब देखो पहला स्ट्रिंग लिखा है स्ट्रिंग नंबर 1 हेलो, दूसरा लिखा है स्ट्रिंग नंबर 2 हेलो वर्ड लिखा हुआ। देखो मैं आपको दिखाती हूँ पर, देखो पहला आपका स्ट्रिंग है ये, स्ट्रिंग नंबर 1 हेलो, ठीक है। स्ट्रिंग नंबर 2 लिखा है आपका वर्ड, ठीक है। और क्वांटेशन का मतलब क्या होता है, आपका चेन होती है, इसका सिंबल क्या होता है प्लस का, ठीक है। जोड़ना इसे बोलते हैं अलाउड अस टू ज्वाइन द टू स्ट्रिंग यूजिंग द क्वांटेशन।
ठीक है ना। अब होता है कि हो क्या रहा है, यहाँ पे जो स्ट्रिंग नंबर 1 लिखा है, स्ट्रिंग नंबर 2 लिखा है, हमने इन दोनों को ऐड करना है। हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, क्वांटेशन सिंबल लगा दिया जो कि प्लस होता है। अब हमें आउटपुट क्या मिल गया, हेलो वर्ड मिल गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं कॉन्टेंट या क्वांटेशन, जो आपको पढ़ना है पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर लिखा है आप क्या लिखे, यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग 1 आफ्टर दिस ऑपरेशन, ऑपरेशन करने के बाद क्या होगा, हेलो मिल जाएगा स्ट्रिंग 1 में, और स्ट्रिंग 2 में वर्ड मिल जाएगा। जब आप इसको रिमेन क्या करोगे, सेम करना चाहते हो अगर दोनों को, तो आपको ये दोनों ऐसे आपको आउटपुट ऐसे मिल जाएगा, और एक आउटपुट आपको ऐसे मिल जाएगा। जब कॉन्टेशन लगाएंगे तो हेलो वर्ड मिल जाएगा, विदाउट कॉन्टेशन आपको स्ट्रिंग 1 में हेलो, स्ट्रिंग 2 में वर्ड मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका रिपीटेशन। कुछ ऑपरेशन होते हैं जो स्ट्रिंग में किए जाते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपका होता है रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब क्या होता है, पाइथन अलाउ अस टू रिपीट द गिवन स्ट्रिंग यूजिंग द रिपीटेशन ऑपरेटर व्हिच इज डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन स्टार का सिंबल होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, जब हम प्लस सिंबल लगाएंगे तो उसे हम बोलेंगे क्वांटेशन, या आप ऐड करना बोल सकते हो, लेकिन ऐड वर्ड यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। हाँ, ऐड तो हम कर रहे हैं, लेकिन क्वांटेशन का मतलब क्या हो, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को हम ऐड कर रहे हैं, या सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट को हम ऐड कर रहे हैं, उसे हम क्वांटेशन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे रिपीटेशन मतलब क्या होता है कि जो सीक्वेंस आपने बनाया उसी सीक्वेंस में आपको वही वर्ड 3 4 5 बार 6 बार प्रिंट कराना हो। जैसे मान लो यहाँ लिखा है, अब यहाँ देखेंगे क्या लिखा हुआ है। मुझे कोई भी अटेंडेंस भेज देगा, हिमांशु या फिर जो भी ऑनलाइन है इस समय, आप प्लीज अटेंडेंस सेंड कर दीजिएगा सॉफ्ट कॉपी इसकी। देखो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग नंबर 1, यहाँ लिखा है हेलो, सबको दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, रिपीट द वैल्यू स्ट्रिंग 2 टाइम्स। हम चाहते हैं 2 बार इस वैल्यू को प्रिंट हो, तो हम लिखेंगे स्ट्रिंग 1 इंटू 2 लिखेंगे, तो हम क्या आउटपुट मिल जाएगा, हेलो एंड हेलो, 2 बार हेलो मिल जाएगा। रिपीट द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग 5 टाइम्स, अब चाहते हो 5 बार मिले, तो हमने क्या किया, स्ट्रिंग 1 इंटू 5 कर दिया। आपको देखो 5 बार सेम सीक्वेंस में, वही जो सीक्वेंस आपने बनाया है उसी सीक्वेंस में आपको पांचों के पांचों एलिमेंट मिल गया। इसको बोलते हैं रिपीटेशन करना। अगर मान लीजिए आपको ऐसा बोले कि आपको सेम टाइप ऑफ लिस्ट प्रिंट करना है, जो आपको एलिमेंट दिया वही एलिमेंट प्रिंट करना है, दोबारा करिए, तो आप रिपीटेशन का यूज कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन क्या राइज होता है, सेकंड क्वेश्चन राइज होता है, मैम इसकी जरूरत ही क्या है, हम क्यों इसका यूज कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए, हमें ये रिपीटेशन नहीं करना है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो, इसका आंसर ये होगा कि रिपीटेशन की जरूरत तो पड़ता नहीं है, खैर तो हमें नहीं पड़ता, लेकिन रिपीटेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली कुछ ऐसे एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रिंग्स होते हैं जिनका सीक्वेंस हमें जिनका हमें जो मेमोरीज होती है, मेमोरी में कुछ सेव करना होता है उसी सीक्वेंस में या उसी टाइप में, या आप बोल सकते हो कि उसी ब्लॉक ऑफ डेटा में सेव करना होता है, तो हमें रिपीटेशन की जरूरत पड़ती है। रिपीटेशन बेसिकली करता कुछ नहीं है, जो आपने सीक्वेंस बनाया उसी सीक्वेंस को आपको कई बार, 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 10 बार जितनी बार चाहते हो उतनी बार प्रिंट करा के आपको वैल्यू को दे देता है। ठीक है, तो रिपीटेशन का बेसिकली यूज हम वहां करते हैं जहाँ पे हमें मल्टीपल नंबर्स को प्रिंट कराना होता है बहुत बार। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को बहुत बार प्रिंट करना, तो आप इंटू 5 कर दीजिए। ठीक है ना, या फिर आपने लिखा पल्लवी लिखा या अपना नाम लिखा, उसको 5 बार प्रिंट करना, तो आप इंटू 5 कर सकते हैं, तो आपके सारे स्ट्रिंग हो जाता है। सॉरी, नंबर नहीं होता है 5 टाइम, सिर्फ स्ट्रिंग का होता है, मैं बार बार नंबर बोल दे रही हूँ। स्ट्रिंग में इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग में आपका नाम हो सकता है, आपका एड्रेस हो सकता है, कुछ भी स्ट्रिंग में आप वैल्यू को ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर देख सकते हैं क्या होता है। मेंबर्स पहले दो पढ़ा हम लोगों ने, पहला क्या पढ़ा, क्वांटेशन, दूसरा पढ़ा रिपीटेशन, तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं मेंबरशिप। क्वांटेशन में क्या था कि हम प्लस सिंबल का यूज कर रहे थे, 2 स्ट्रिंग को ऐड कर रहे थे। रिपीटेशन में क्या कर रहे थे, उसको हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे थे, मतलब बहुत जितनी बार चाहो उतनी बार प्रिंट कर सकते हो। और मेंबरशिप में क्या होता है, मेंबरशिप में देखो बेसिकली हो रहा है, हम ये देखते हैं कि अगर मान लो मेंबरशिप का मतलब होता है, तो क्या लिखा हुआ है, मैं आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस लाइन को ध्यान से पढ़ना, पाइथन हैज 2 मेंबरशिप ऑपरेटर, इन और नॉट इन। ये दो चीज देख रहा ध्यान से, ये बोलते हैं इन, बोलते हैं इसको बोलते हैं नॉट इन बोलते हैं। इन दोनों का मतलब क्या होता है, इन मतलब होता है कि क्या वो चीज उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में है कि नहीं है, नॉट इन मतलब क्या वो चीज, क्या वो वर्ड उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में है कि नहीं है। द इन ऑपरेटर टेक अ टू स्ट्रिंग एंड रिटर्न ट्रू इफ द फर्स्ट स्ट्रिंग अपीयर एज अ सब स्ट्रिंग इन द सेकंड स्ट्रिंग, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी हम मेंबरशिप ऑपरेटर लगाएंगे हमेशा हम दो स्ट्रिंग का कंपैरिजन करते हैं, या दो स्ट्रिंग लेके करते हैं हमेशा। ठीक है ना, दो स्ट्रिंग मतलब क्यों लेते हैं, ताकि हम दोनों स्ट्रिंग में ये पता कर सके कि क्या उन दोनों स्ट्रिंग में वो वैल्यू पर्टिकुलर एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। जैसे देखो स्ट्रिंग नंबर 1 लिखा है यहाँ पे हेलो वर्ड,
हेलो वर्ड लिखा हुआ है, हमें पता करना है। जैसे मान लो मेरे पास बच्चों का लिस्ट हुआ, बच्चों के नाम का लिस्ट है। मान लीजिए मेरे पास राहुल नाम का एक लड़का है, एक रोहित नाम का लड़का है, एक हिमांशु नाम का लड़का है, एक अभिषेक नाम का लड़का है और एक अभय नाम का लड़का। 5 लड़के हैं मेरे पास। अब मुझसे कोई पूछता है कि आप बताइए आपके पास वो लिस्ट है, आपके पास डेटा है, उसमें क्या अभय है कि नहीं, अभय नाम का कोई लड़का है कि नहीं, या अभय नाम का कोई स्टूडेंट उस लिस्ट में आपके पास है कि नहीं है। तो अभय क्या है, स्ट्रिंग है। पहले हम ध्यान देंगे क्या है, हमारे पास स्ट्रिंग है। अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में कौन सा ऑपरेशन लगाने को बताया गया था। हाँ, मैम ने बताया था कि स्ट्रिंग में हम इन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। अब जैसे हम इन लगा के देखेंगे क्या अभय, अभय इन स्ट्रिंग वन, स्ट्रिंग वन नाम का आइटम है उसमें है कि नहीं अभय, ऑटोमेटिक आपका आंसर किसमें आएगा, ट्रू एंड फॉल्स में आएगा। अगर होगा तो ट्रू आएगा, अगर नहीं होगा तो आपको उसका आंसर फॉल्स आएगा। जैसे यहाँ लिखा डब्ल्यू ओ आर इन स्ट्रिंग वन, क्या डब्ल्यू ओ आर जो यहाँ पे लिखा डब्ल्यू सिर्फ लिखा पहली बार में, उसका आंसर आया है ट्रू। ठीक है, सेकंड डब्ल्यू ओ आर आया है, निकला है स्ट्रिंग नंबर वन में है कि नहीं है, इसका आंसर आया है ट्रू। फिर लिखा है क्या एम वाई इन स्ट्रिंग वन में है कि नहीं है, इसमें आया है फॉल्स। क्यों फॉल्स आ गया, क्योंकि एम वाई नाम का कोई वर्ड इस स्ट्रिंग में है ही नहीं। इस स्ट्रिंग को हम देख रहे हैं ना, ये स्ट्रिंग लिखा हुआ है हेलो वर्ड, इसी को हम देख रहे हैं, इसमें कोई एम वाई नाम का कोई स्ट्रिंग है ही नहीं, कोई वर्ड है ही नहीं। जब एम वाई नाम का कोई वर्ड है ही नहीं तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, फॉल्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या होता है देख लेते हैं एक बार। लिखा है इन पाइथन टू एक्सेस द सम पार्ट ऑफ स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग वी यूज द मेथड ऑफ कॉल्ड अ स्लाइस। तीन ही चार चार कितने ऑप्शन बताया मैंने, पहला ऑप्शन बताया कंडीशंस, दूसरा रिपीटेशन, तीसरा मेंबरशिप, चौथा आपका स्लाइसिंग। ये ऑपरेशन चार बताया। ठीक है, चारों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि चारों में से कोई ना कोई क्वेरी या प्रोग्राम लिखने को एग्जाम में आता ही आता है, आपके पेपर में आएगा। ठीक है ना। अभी वो स्लाइसिंग का क्या होता है, स्लाइसिंग मतलब क्या होता है, देखो लिखा है इन पाइथन टू एक्सेस द सम पार्ट ऑफ string substring or we use a method called a slicing, and this can be done by the specifying index range. Give a string 1 and the slicing operation string n colon m, return the part of the string 1 and the string from the index n inclusive and ending the m exclusive। inclusive और exclusive का मतलब क्या होता है, including inclusive का मतलब होता है include करना, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है एक्सक्लूड करना, मतलब नहीं लेना उस वैल्यू को। ठीक है ना। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द स्ट्रिंग n colon m return all the character string from the string 1 till the m minus 1, and the number of the character the substring always be equal to different of two indices and m and n। देखिए, जो आपको स्लाइसिंग है ना, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, क्योंकि 4 या 5 मिनट बचा है क्लास खत्म होने में, तो मैं ये पार्ट आपको बाद में कवर करती हूँ। सिर्फ एक काम करिएगा, मैं आपको स्क्रीन 2 मिनट के पॉज कर रही हूँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, तुरंत ले लो स्क्रीनशॉट इसका। और एक और फंक्शन बताती हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों लेके रख लीजिएगा। जब मैं नेक्स्ट सेक्शन में आऊंगी तो मुझे बता दीजिएगा मैम ये पढ़ाना है आप लोग को। और सेकंड आपका ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फर्स्ट आपने ये ले लिया, सेकंड आप ये पेज ले लीजिए स्क्रीनशॉट इतना, थर्ड आप ये ले लीजिए। ठीक है, ये आपको पढ़ाना है मुझे, तो मैं जब आऊंगी आपको पढ़ाने के लिए क्लास में, तो आप मुझे बता दीजिएगा कि मैम ये पढ़ाना है आप लोग को। और सिर्फ आपको यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ मैं, मेंबरशिप पढ़ाने के बाद मैं आपको यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ। ठीक है, स्लाइसिंग, स्लाइसिंग मतलब बेसिकली क्या होता है, एम और एन क्या है, एम का मतलब होता है आपका जो यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव। ठीक है ना, एम आपका एंड पॉइंट होता है, एन आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, बेसिकली देखा जाए ये तो यहाँ लिखा हुआ है ना, हेलो वर्ड लिखा हुआ है, लिखा हुआ है हेलो वर्ड में कितने वैल्यूज हैं, इंडेक्स 1 to 4 जाएगा। ठीक है ना। 1:5 का मतलब क्या होता है, 1 आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, सेकंड आपका एंड पॉइंट होता है, थर्ड आपका होता है डिफरेंस पॉइंट या लास्ट पॉइंट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये आपका होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, जब भी आपको जो लास्ट पॉइंट होगा डिफरेंस करेंगे उसमें, तो ये आपको मैंने जब रेंज फंक्शन पढ़ाया था, तो रेंज फंक्शन में आपको बताया था कि स्क्वायर ब्रैकेट में अगर ऐसे लिखा होता है रेंज फंक्शन, तो उसका मतलब क्या होता है। तो बेसिकली आपको वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। अभी इस कैसे लगेगा, कैसे इसका आउटपुट मिलेगा, कैसे वैल्यू एक्सेस करेंगे, यह सब कुछ आपको मैं बताऊंगी बाद में, मतलब नेक्स्ट सेशन बताऊंगी आप लोग को। आज के लिए इतना ही था। ठीक है।